परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो वचन सुना है सचमुच एक आशीर्वाद का वचन है। और जो कुछ वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, एशिया का पुस्तक में आइज़ाया चैप्टर 60 और उसमें वचन 1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। एक बहुत अच्छा वचन है। मेरे जीवन में कई साल के पहले ये वचन मिला था। हर एक समस्या में जब हम जीवन में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, संकट में गिर जाते हैं, यीशु मसीह के दूर चले जाते हैं, वापस उठना है बोल के। लेकिन काफी साल के पहले एक वचन मिला था, लेकिन उतना निर्बल नहीं रह सका था उस वचनों के ऊपर। लेकिन पिछले कुछ साल के पहले ये वचन मिलने के बाद परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि इस वचन को मेरा है, वापस एक बार एक वचन मेरे हृदय में जीवित हो गया है, ताकि कभी भी मैं नीचे गिरूं लगे उठने के लिए। और क्योंकि प्रकाशमान होने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं इस जगत का ज्योति हूँ बोल के। वो ज्योति मेरे जीवन में हमेशा चमकने के लिए मैं निर्णय लिया है कि हमेशा उठूं और चलूं बोल के। इस वचन को पढ़ने के बाद और एक मन में आया कि हर दिन मेरे जीवन में मैं खुद के बारे में एक जज करके लेना मांगता है, दूसरों के बारे में नहीं। आज प्रभु भाई के द्वारा अद्भुत रीति से वचन सुना था कि कौन सा भी चीजों में घमंड नहीं करना मांगता है बोल के। आज इस वचनों से मेरे को ये मालूम पड़ा है कि मैं खुद को जांच करके लेना है। किस प्रकार से मैं जज करके परमेश्वर के सामने एक निर्दोष रखना है बोल के। लूका का सुवर्तमान में जैसा 15वां अध्याय में प्रोडिगल सन, उसके बारे में जब ये पढ़ते हैं, जैसा वो माल मत्ता लेकर सब दूसरे गांव में जाके खर्चा किया है। खर्चा करने के बाद एक दिन जब ये मालूम पड़ा है उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, जब भी 18वां वचन में इस प्रकार से वो बोलता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, जब भी खुद को वो जांच किया है, वो बोला है कि किसके कंप्लेन नहीं किया, जब भी बंटवारा कर कर सब चीजों को लेके आए, सब खर्चा किया है, आज डुक्कर का जो खाना है वो खाना भी मिलता नहीं उसको खाने के लिए। जब भी एक सेंस में आने के बाद कभी पिताजी के बारे में, भाई के बारे में, परिवारों के बारे में कंप्लेन नहीं किया। वो एक ही कंप्लेन कर रहा था कि मैं परमेश्वर का विरोध, मेरा पिता का विरोध मैं पाप किया हूं बोल के। 20वां वचन में लिखा है कि जब जैसा वो सुनकर होने के बाद वो 20वां वचन में वो उठ के और चल के और पिताजी के पास आया बोल के इस वचन में लिखा गया है। और इसको जब ये देखने के बाद और नया एफिशिएंस के किताब में 5वां अध्याय में 14 वचन में पौलुस इस प्रकार से बताता है कि एफिशिएंस के 5वां अध्याय में 14 वचन, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जागो तुम सोने वाले, तुम जागो बोल के, और तुम उठो जो मरे हुए लोगों के साथ रहता है बोल के। आज ये हमारे जीवन में जागना है, हर दिन जागना है, क्योंकि प्रभु यीशु ये सारे संसार को देखने के बाद, समस्या को देखने के बाद परमेश्वर जल्दी आने वाला है। इसलिए हमको हर दिन जागना है और प्रभु के साथ रहना है। और जो लोग दुनियादारी में जीते हैं उनसे अलग होने के लिए हमको जागना है। और आगे लिखा है तुम उठो, और मरने का बारे में लिखा गया है कि जो हम पाप में रहते हैं, कुछ ना कुछ क्राइस्ट लाइकनेस हमारे जीवन में नहीं रहता है। जैसा हम देखते हैं गुस्सा एक शुरुआत, फर्स्ट स्टेप, कितने साल से बाइबल पढ़ा है लेकिन गुस्सा एक नरक में लेके जाता है, ये मुझे समझ के नहीं। जब भी जैक का वचन सुनने के बाद, सत्य को मालूम होने के बाद ये प्रयत्न किया कि बदलने के लिए, वैसा लस्ट, ऐसा फॉर लस्ट, ऐसा बहुत सारी चीज मेरे जीवन में प्रभु अनुग्रह करता है कि इस प्रकार के बंधन से हमको बाहर आना है। जैसा मरने वालों से, मरण इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे रीति से मर गया है बोल के, लेकिन ऐसा लिखा है कि जैसा पाप जो है, जैसा लूका का सुवर्तमान में 15वां अध्याय में, जैसा उसका जिस प्रकार से उसका पिताजी बोलता है, जब भी छोटा लड़का आने के बाद 24 में, 15 अध्याय में 24 में लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है ना, मेरा बेटा मर गया है
और जीवित हो गया है बोल के। वो असली मरा है क्या? नहीं, वो पाप से मरा था, पाप के कारण इस प्रकार से पिता ने बोलता है। इसलिए आज इस वचन से हमें मुझे मालूम पड़ता है कि हम जब भी छोटे छोटे पाप करते, बड़े बड़े पाप करते, इसका मतलब हम आत्मा में मर चुका है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि इससे तुम बाहर आ जाओ, उस मरण से तुम बाहर आ जाओ, इस प्रकार के पाप से रोज तुम जांच करो। हाँ, अपने जीवन में क्या क्या हमारे जीवन में गलती होता है, क्राइस्ट लाइकनेस जिधर जिधर नहीं है, उसमें सुधारना लेके आने के लिए प्रभु प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। कई चीजों में परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह करता है कि इसमें से बाहर आने के लिए, क्योंकि 15वां अध्याय में 7वें वचन में लिखा है कि देयर इज ए जॉय, अधिक समाधान, एक जॉय रहेगा हेवन में, क्योंकि एक व्यक्ति पश्चाताप किए तो इसलिए आज हमारे जीवन में भी कभी भी हम परमेश्वर के सामने आके पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के राज्य में एक आनंद रहता है। और इस चीजों को लेकर जब भी आगे बढ़ने के समय में, जब भी प्रभु में आने के समय में कई तकलीफ समस्या रहता है, लेकिन उसमें परमेश्वर के पास जब भी आएंगे एक आशीष है। रूत के पुस्तक में अध्याय 1 और 6वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसा नवमी जिस प्रकार से बेथलेहम गांव को छोड़ के मोआब में गए थे और सब उसके हस्बैंड भी मर गए, दोनों बच्चे मर गए, एक ही बहू को लेके वापस आ रही है। जब भी लिखा गया कि जिस प्रकार से जाने के समय में तो एक आशीष के द्वारे गया था, लेकिन आने के समय में बहुत एक कुछ नहीं है वैसी आ रही है बोल के, जैसा लिखा गया कि 6वां वचन में, तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली के अब उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। है ना। और 6वां वचन में, द लॉर्ड हैड विजिटेड हिज पीपल इन गिविंग देम फूड, यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी। जब भी परमेश्वर का जो वचन को ये बातों को सुन लिया है ना, परमेश्वर ने बेथलेहम में अनाज देता है, उधर खाना है बोल के, है ना। इसलिए शी अरोज टू गो टू बेथलेहम एंड लीव मोआब, मतलब उठ के चल के आया बेथलेहम में। कई मील चलना पड़ता है, क्योंकि उधर का जो चीज है सब चीजों को छोड़ दिया। मोआब का जो रूढ़ी पद्धति था, परंपरा था, हर चीजों को छोड़कर बेथलेहम में आया बोल के। इस वचन मुझे बहुत आशीष दिया है कि ताकि आज भी अपने जीवन में जो भी परमेश्वर के विरोध जो है, ये सारे चीजों को छोड़ना है, और इसको छोड़कर जब भी आगे आएंगे परमेश्वर के भवन में आशीष है। परमेश्वर के साथ जब भी चलेंगे एक अनुग्रह मिलता है, सहायता मिलता है। कितना भी दुख हो, संकट हो, समस्या हो, परमेश्वर ने हमें सही सलामत हमारा जीवन को आगे लेके चलता है। जब भी अय्यूब के जीवन में भी जब भी हम पढ़ते हैं अध्याय 1 में, जैसा एक का पीछे एक कंप्लेन लेके आता है, सब नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया है बोल के। अय्यूब के जीवन के बारे में मैं सोचता था कि वो बैठ के देख रहा था, एक आता है तुम्हारा सब सत्यानाश हो गया, नष्ट हो गया, दूसरा आता है ये भी नष्ट हो गया, तीसरा आता है सब कुछ चला गया, चौथा आता है तुम्हारा बेटा और बेटी सब मर गया है बोल के, एक ही मैं बचा हूं आके तुमको तुम्हारे पास बताने के लिए। जब भी वो उठता है, वैसा आराम से चेयर में बैठ के एक 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 सुनता है, सुनने के बाद जब ये आखिरी अपने बच्चे सब चले जाने के बाद वो सुन उठता है और अपने जो गारमेंट को पाड़ देता है और सर के बाल को निकाल देता है और नीचे गिर के दंडवत करता है। इससे एक चीज मुझे मालूम पड़ा है, सीखने के लिए मिला है कि कई समस्या दुख रहेगा, जब भी मैं उठूं परमेश्वर के सामने समर्पण करूं, दंडवत करूं, वर्शिप करूं, आराधना करूं, स्तुति करूं, परमेश्वर एक नया जीवन मुझे देगा बोल के। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। पिछले दिनों में जो वचन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था या बार बार मेरे मन में उसको डाल रहा था, वो इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन है, इफिशियंस 4:29। वहाँ लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और यहाँ पे जो शब्द को मुझे इस्तेमाल करना है, उन शब्दों के बारे में खासकर मैंने देखा कि कितना महत्व मुझे देना है, कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं किन शब्दों के साथ खासकर अपने घर में मैं बात करता हूँ। क्योंकि उसके दूसरे ही आगे के वचन में लिखा है, 30 वचन में, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो सबसे बड़ा एरिया जहाँ पर मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता हूँ वो है मेरे
शब्दों का प्रयोग जो मैं घर पर मेरे आसपास के लोगों के साथ करता हूँ, तो इस बात ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। रिसेंटली मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि हमें हमारे विवाह के जीवन को, हमारे मैरिड लाइफ को कल्टीवेट करना निरंतर बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा मेरे जीवन की ज़रूरत के अंदर कि सबसे पहला कि मुझे घर के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल मैं करता हूँ, इससे ही निर्धारित होता है, इससे ही डिसाइड होगा कि मैं मेरे मैरिज को कल्टीवेट कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि मैं बहुत आसान हो जाता है कि हम कई बार चीज़ों को हल्के से, खासकर हमारे लाइफ पार्टनर को बहुत हल्के से लेना आरंभ कर देते हैं, उन शब्दों को इस्तेमाल जो करते हैं। रिसेंटली मेरे घर में एक नल है जिसमें एक फ़िल्टर लगाया हुआ था। फ़िल्टर के अंदर लॉकडाउन से उसको खरीद नहीं पाए थे। वो फ़िल्टर जब मैंने ओपन किया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्टर्स के अंदर लेयर थे जिससे पानी को शुद्ध करता है और फिर एंड में वो पानी वो आता है। मैंने देखा उसमें से 1-2 फ़िल्टर खराब हो गए थे, फट गए थे, जिससे कि वो गंदगी रोक नहीं पा रहा था और वो खराब हो गया था। और तब मैंने 29 वचन में देखा कि यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स जो हमारे जीवन के अंदर भी होने बहुत ज़रूरी है। वहाँ लिखा है पहली चीज़ 29 वचन में, आवश्यकता के अनुसार वही निकले। व्हाट इज़ नीडेड, क्या ये ज़रूरी बात है बताने के लिए, क्या आवश्यक है? और दूसरी चीज़ लिखा है कि उन्नति, प्रोत्साहन के लिए। दूसरा फ़िल्टर जो यहाँ पे लिखा है कि प्रोत्साहन करने के लिए, क्या ये मेरे लाइफ़ पार्टनर के लिए, घर से हम शुरुआत इसको करें, मैं अपने लिए इसको लेना चाहता हूँ। दूसरी फ़िल्टर जो प्रोत्साहन है, और तीसरा लिखा है ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और दूसरा व्यक्ति जो उसे सुन रहा है, क्या उसको वो अनुग्रह प्राप्त कर पा रहा है? क्या उसके हृदय में वो शांति, वो अनुग्रह के साथ उसको प्राप्त कर पा रहा है? और इस फ़िल्टर को जब मैंने देखा, प्रभु कहीं न कहीं पे प्रभु हम चीज़ों को हल्के से लेना आरंभ कर देते हैं घर के अंदर। ठीक है, प्रभु चलता है। ये जो फ़िल्टर जो है, हमारे शब्दों के फ़िल्टर बहुत ही वीक हो जाते हैं, एंड देन ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। और गॉड हैज़ रिमाइंडेड मी वन्स अगेन दैट वी हैव टू कल्टीवेट आवर फैमिली लाइफ। हमें वो कल्टीवेट करना है और उसकी शुरुआत हमें इन फ़िल्टर को करना है कि सबसे पहले व्हाट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ एनकरेजिंग एंड व्हाट इज़ गिविंग ग्रेस टू अदर्स। ये 3 फ़िल्टर्स। और मैं प्रभु से माँगता हूँ इस इन तीनों चीज़ों के लिए मुझे अनुग्रह दे। और हमें प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा बुलाया गया है, एक-दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। और इसके द्वारा ही हम एक-दूसरे को बना सकते हैं, उठा सकते हैं, प्रभु में बलवंत कर सकते हैं। अंत में और एक वचन उसी 5 अध्याय इफिसियों का उसका 18 वचन में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, इफिशियंस 5:18। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये फ़िल्टर तभी काम करेगा जब मैं आत्मा से परिपूर्ण होता जाऊँगा। सबसे पहली ज़रूरत इस फ़िल्टर को भरने के लिए मुझे लगता है, वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी। हम सभी को प्रतिदिन चाहिए ताकि हम हमारे घर से इस बात को शुरुआत कर सकें। जो बातें आवश्यक है, जो बातें प्रोत्साहित करने वाली हो और जो बातें औरों को अनुग्रह प्रदान, ग्रेस देती हो, उन्हीं बातों को हम दें, ताकि जैसे 30 वचन में लिखा था, हम पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले न बने, ताकि हमारे घर से बह के हम उस अनुग्रह को हमारी कलीसिया में ला पाएंगे, हमारे भाई और बहनों के साथ उस अनुग्रह को बांट पाएंगे। तो मैं इस ज़रूरत को मेरे अपने जीवन के लिए लेता हूँ कि प्रभु इन आने वाले दिनों के अंदर सबसे पहले हम हमारे घर को, मेरे मैरिड लाइफ को प्रभु मैं कल्टीवेट करूँ इस फिल्टर के साथ जो तूने तेरे वचन में दिया है। और प्रभु हम सबों को मदद करे, अनुग्रह दे। आमीन। पिछले हफ्ते जो हमारा मेमोरी वर्स था, प्रेरितों के काम 17:30, उसमें लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और 2 हफ्ते से ये वचन बार बार मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु कहता है हर जगह सब मनुष्यों को वो मन फिराने की आज्ञा देता है। तो कई बार ऐसा लगता था कि बाइबल पढ़ते वक्त कुछ उसमें से ज्यादा मुझे कोई ज्योति नहीं मिल रही, या मैं नहीं जानता अभी प्रभु की इच्छा क्या है। तो प्रभु मानो इस वचन से कह रहा था कि उसकी हर समय के लिए एक ही इच्छा है। जो बात उसने मुझे दिखाई है, उस बात में, उस छोटी सी बात में मुझे बस मन फिराना है। वो कोई बड़ा काम मुझसे अपेक्षा नहीं रखता, जो एक छोटी बात होगी जो उसने मुझे दिखाई है। और मैं जब अपने जीवन के विषय में सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी समय था जब प्रभु ने किसी छोटे क्षेत्र में मुझे नहीं कहा था कि जो मैं कर पाऊंगा, जहां मुझे कुछ बदलाव की जरूरत है, तो उस क्षेत्र में अगर मैं बदलता हूं तो वो परमेश्वर की हर समय के लिए इच्छा है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि अब प्रभु क्या चाहता है। प्रभु ने कुछ ना कुछ दिखाया है जहां मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। और इसी हफ्ते में एक और वचन पढ़ रहा था, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। वहां लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और इंग्लिश में लिखा है टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग। और मैं पिछले 1 हफ्ते से जो देख रहा था मेरे जीवन में कि जो छोटे निर्णय या जो छोटी बातें प्रभु कहता है मुझे बदलने के लिए, उन बातों को बदलने के बाद कैसे एक
ताजगी जो होती है वो ताजगी जीवन में आने लगती है कि और एक बात कि मन फिराओ, कई बार मैं सोचता था कि पाप पर विजय पाना ये कोई बड़ी बात है और उस वो बहुत मुख्य बात है, पर मानो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पाप पर विजय ये धीरे-धीरे है और ये प्रभु की ओर से है, पर प्रभु चाहता है जिस क्षेत्र में मैं कुछ कर सकता हूँ, उस क्षेत्र में मुझे मन फिराना है। वो कोई मुझसे बड़ी बात नहीं अपेक्षा करता। यहाँ भी लिखा है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें प्रभु के सम्मुख से वो विश्रांति के दिन आएंगे। तो जो कुछ प्रभु की ओर से प्राप्त करना है वो उसके हाथ में है, पर जो छोटी सी बात है, कभी-कभी प्रभु कहता है एक बात नहीं कहनी है। किसी से बात करते हो एकदम मुंह तक एक बात आ जाती है और प्रभु कहता है नहीं अभी इसको रोक दो। या कितना समय मैं इंटरनेट पर कुछ पढ़ने में बिताता हूँ, न्यूज़ पढ़ने में बिताता हूँ और प्रभु कई बार कहता है नहीं अभी बस हो गया, नहीं तो सुबह-सुबह उठकर पहले अपने फ़ोन को मत देखो। या ये जो छोटी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं अपने मन को उन क्षेत्रों में फिराता हूँ, तो फिर जो प्रभु की ओर से प्राप्त होना है, वो प्रभु की ज़िम्मेदारी है और वो अपने समय में ज़रूर देगा। और ये कुछ बातों ने मुझे सचमुच प्रोत्साहित किया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। So it is an open time. We don't have to wait for anyone. If anyone wants to share, I can share. और ये ओपन समय है, आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई बाँटना चाहता है तो आप बाँट सकते हैं। I encourage sisters also to share. और मैं बहनों को भी प्रोत्साहन देता हूँ कि वो बाँटें। I would like to read one verse from Leviticus chapter 23, verse 22. Am I audible? Yes, sister. When you Yes. reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. हिंदी में लिखा है, जब तुम अपने खेतों की फसल काटो तो खेतों के कोनों की सारी फसल मत काटो। जो अन्न जमीन पर गिरे उसे मत उठाओ। उसे तुम गरीब लोगों तथा तुम्हारे देश में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं ये लेविटिकस पे थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम स्टडिंग दिस बुक। तो एक कल पता नहीं वचन मुझे एकदम छू गया कि लीव देम फॉर द पुअर एंड एलियन और डू नॉट रीप टू द वेरी एजेस ऑफ योर फील्ड और गैदर द ग्लीनिंग्स ऑफ योर हार्वेस्ट। तो परमेश्वर मुझे लगता है मुझसे हम सबसे यही कह रहा है कि जो भी हम फसल काट रहे, जो भी हमें आशीष मिल रही है फसल के रूप में, आज हम हमारे घरों में हैं और परमेश्वर की बहुतायता हम अनुभव कर रहे हैं। हमको किसी भी अच्छी चीज़ की घटी नहीं है। हम में से कई लोगों के पास अभी जॉब भी है,
तो हमको प्रभु जी वो मंथली सैलरी या अर्निंग्स भी दे रहा है, मतलब किसी अच्छी चीज़ की प्रभु ने हमको घटी होने नहीं दी है। तो ये जो मुझे मतलब मेरे हृदय को ये लग रहा है कि ये जो सारा का सारा किनारे से लेकर किसान को कहा है कि तुम मत काटना, तो हमारा हृदय प्रभु शायद ये कह रहा है कि हम अपनी चारों ओर देखें, जानबूझकर या जिसको कहते हैं इंटेंशनली ढूंढें, पता करें कि कौन है जिसको ज़रूरत हो सकती है, किसी भी तरह की ज़रूरत हो सकती है, शायद प्रोत्साहन की, शायद किसी एक फ़ोन कॉल की, शायद कोई आर्थिक मदद की, शायद सचमुच भोजन की कोई उनकी व्यवस्था नहीं होगी, जॉब नहीं होगा, कोई कुछ भी होगा। और ये मदद करने के लिए प्रभु ने कहा है गरीबों को भी, और जिनको हम नहीं जानते हैं, जो शायद विश्वास में नहीं है, उनके लिए भी। तो प्रभु ये मुझसे इस पैंडेमिक में प्रभु ने ये वचन से मुझसे वैसे भी बहुत ज़्यादा बात की है कि क्या हमारा हृदय एक जो चैरिटी जिसको हम कहते हैं, लिबरलिटी जिसको हम कहते हैं, जो देने का जो हृदय है ना, सिर्फ हम अपने लिए जैसे मेरे एक अभी फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि अभी तो मतलब उनको कहा गया हमारे स्कूल से कि कुछ आप अमाउंट दीजिए पर्टिकुलर इसके लिए, तो बहुत सब हिचकिचाए, मतलब नहीं देना चाहते थे। तो प्रभु ने हमको ये हृदय दिया है, क्योंकि प्रभु ने अपना पुत्र ही दे दिया और हर उत्तम वस्तु हम पे उसने बहाल कर दी है। तो ऐसा हृदय हम रखें। हम हमारे दरवाजे तक कोई आएगा नहीं शायद मांगने के लिए, पर प्रभु हमें ऐसा हृदय दे, ऐसा बोझ दे कि हम फ़ोन करें, हम पता करें, हमारी ये दिल की ख्वाहिश हो कि हम किसी को सचमुच ज़रूरतमंद को हम वहाँ पहुँच सके। हमारे कई प्रभु के सेवक भी हैं जो शायद ज़रूरत में होंगे। बहुत हमारे जो गाँव में जो काम चल रहा है, रिमोट प्लेसेस जिसको कहते हैं, तो वो कभी नहीं कहेंगे, ना कभी मुँह खोलेंगे, ना कभी मांगे, क्योंकि प्रभु के सेवक हैं। लेकिन प्रभु हमको, मुझे ऐसा हृदय दे कि हम ढूंढे और उनके लिए एक हिस्सा या उनको देने के लिए, मदद देने के लिए हमारा हृदय प्रभु तैयार करे, क्योंकि देने में ज़्यादा आशीष है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हमने तो रिसीव बहुत ज़्यादा किए, आशीष है मतलब हम लोगों की झोलियाँ भरी पड़ी है। तो वैसा ही देने वाला हृदय भी प्रभु हमको इस पैंडेमिक में दे, ऐसा प्रभु ने मुझसे बात की है। धन्यवाद। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जो आज वचन अबू अंकल ने बांटा कि जॉन 15 से कि हमें जो है परमेश्वर में बने रहना है, यही वचन से प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि मेरे जीवन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो प्रभु में बने रहने की है, क्योंकि मैं देख रही थी कि एक स्ट्रगल में मेरे आत्मिक जीवन में एक महसूस कर रही थी। और बट बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की जो आज्ञा या मसीह जो जीवन है वो एक बोझ की तरह नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जहाँ हमको स्ट्रगल करना पड़े, पर ये तो उस तरीके का जीवन है जहाँ पे कैसे नदी बहती है और बहुत ही स्मूथ और रिफ्रेशिंग एक क्रिश्चियन लाइफ होनी चाहिए। तो अगर वो जीवन मैं नहीं जी पा रही, तो कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट अबाइडिंग इन माई लॉर्ड, बिकॉज क्योंकि जैसे डाली जो है उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है अपना फ्रूट्स लाने के लिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब वो उस पेड़ में बनी रहती है तो ऑटोमेटिकली वो फ्रूट्स को लेकर आती है। और जैसे ब्रदर जैक भी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लाइफ है ये कोई एफर्टलेस लाइफ है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत एफर्ट करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी तब ही होगा, बट सिर्फ मुझे प्रभु में बने रहना है, ऑटोमेटिकली वो जीवन की नदियां मुझ में से बहेंगी। तो ये प्रभु ने मुझे वचन से बात किया कि बहुत जरूरी है कि मैं प्रभु में बनी रहूं। और जैसे जॉन 15:10 में लिखा है, व्हेन यू ओबे माय कमांडमेंट यू रिमेन इन माय लव जस्ट एज आई ओबे माय फादर्स कमांडमेंट एंड रिमेन इन हिज लव। तो जैसे मिशेल भी बता रहे थे कि छोटी छोटी बातें जहाँ पे प्रभु हमें बताता है कि अभी अपने फोन पे टाइम वेस्ट मत करो, या मेरे वचन पे मेडिटेट करो, या ये चीज मत बोलो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम वहां पर फेथफुल रहें और परमेश्वर की आज्ञा को अगर हम मानते हैं तो वी रिमेन हिज लव इन हिज लव, तो हम उसके प्रेम में बने रह सकते हैं और उस डाली की तरह हम बने रह सकते हैं। और सच में क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं होनी चाहिए, और बस हम प्रभु में बने रहे तो सच में एक ये बहुत ही रिफ्रेशिंग हर दिन प्रभु में हमारी लाइफ हो सकती। कल ब्रदर जैक का जो ग्लोबल मीटिंग था वहाँ पे
कोई चीज किसी चीज प्रभु मेरा मन में बात किए थे। आज भी इसे में जो ब्रदर अबू भी ऐसे ही एक ही अटैच किया। सो कल तो जो 3 पॉइंट था, जो ग्रिप कितना मेरा हाथ का ग्रिप में जो पॉइंट था, प्रभु मेरा पापा है, अब्बा है। और दूसरा पॉइंट था कि मेरा जीवन प्रभु का लहू से इतना साफ क्लीन और डिक्लेयर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि मैं शुद्ध हो गया। और तीसरा पॉइंट था कि हर दिन प्रभु का वचन हमें बढ़ना होगा। कि कल बोला था कि मैं आज नहीं, प्रभु से वचन से कुछ नहीं देखा, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे ही। तो नो वर्ड ऑफ गॉड नो फूड, सही से बोल के हर दिन प्रभु का थोड़ा थोड़ा करके प्रभु का वचन। और एक चीज था 4 वाला पॉइंट था कि ऑलवेज पवित्र आत्मा में भरे रहना। और हर समय एक ही नहीं, मैं अन्य भाषा बोलूँ कि और दूसरा की, लेकिन हर दिन पर फैमिली में, जो ब्रदर किरण भी बोला, छोटा छोटा चीज फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ का हर चीज में जो फिल्टर के जैसा फील विद होली स्पिरिट बोल के पवित्र आत्मा भरे रहने से ही अच्छा चलेगा। मैं भी ऐसे ही कुछ दिन में एक्सपीरियंस किया कि पहला मिनिस्ट्री जो प्रभु दिया फैमिली, जो फैमिली में है, जो मेरा फैमिली कितना फैमिली मेंबर है, वही फर्स्ट मिनिस्ट्री, फर्स्ट टेस्टिमनी, फर्स्ट वो बोलेगा ऐसे बदल जाएगा। और सीएफसी का यही मकसद है कि फैमिली लाइफ का मिनिस्ट्री जो होगा तब बाहर का। और इसी में पवित्र आत्मा में भरे रहने से। और फिफ्थ पॉइंट में बोला था कि ऑलवेज एवरीडे, प्रतिदिन क्रूस वहन करना, क्रूस के कैरी करना, जो मन अपनी इच्छा और नहीं होने से प्रभु की इच्छा पूरी होके ऐसे क्रूस हर दिन को कैरी करना। और लास्ट पॉइंट था 6 पॉइंट भी, सो फेलोशिप विथ अदर, मतलब दूसरा चेलों को, दूसरा डिसाइपल को साथ फेलोशिप में बने रहना। तो इसलिए मैं अगले दिन लास्ट वीक में कई सारा यही मैसेज में आया था कि फेलोशिप, कल ब्रदर जैक भी बोला फेलोशिप मतलब अभी तो जाने का, बाहर जाने का कोई ये नहीं है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन फोन में भी बात करने का समय, अच्छा बात करने से समय, ये भी फेलोशिप होता है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फेलोशिप फोन में भी हर दिन। और देखा ये फेलोशिप का कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं देखा उनका फैमिली और देखते हैं जब आप लोग के साथ जुड़े होने से मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा करके बदल जाते हर दिन फेलोशिप के कारण। और यही लास्ट पॉइंट ब्रदर रफसन भी लास्ट वीक में एक मैसेज बोला था कि डोंट जज अदर, इवन डोंट जज इवन योर वाइफ आल्सो। सो आज अबू ब्रदर बोला कि जो प्रेयर करते थे फरीसी से, वो भी जज करते थे, मन में प्रार्थना करते थे लेकिन दिल से प्रार्थना नहीं की। सो जज करने का मैं भी सोच रहा है कि छोटा छोटा चीज भी मैं कभी किसी को जज नहीं करूं, लेकिन प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना के उसके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन जज में जजमेंटल एटीट्यूड हटाना होगा, क्योंकि लास्ट डे अगला लास्ट ऑन द एंड में हम लोग चले। थैंक यू ब्रदर सिस्टर। एक्चुअली मैं बाइबल स्टडी में 2-3 हफ्ते से मैं ये पढ़ रही थी। इट्स 2 Corinthians chapter 2 and verse 15। यहाँ पे लिखा है, we are like a sweet smelling incense offered by Christ to God। actually it's half of the verse actually in fact। मैं एक्चुअली जब ये वचन पढ़ रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। Like I know God, I know Lord Jesus Christ, He is my Savior, He is my forgiver, and He is my Father, He is my everything. Like, you know, John 17th, if you see book of John 17th, you can see that Jesus is always praying for us, not only for His disciples, He is also praying for us. ये सब पढ़ते पढ़ते when I came to this verse, मुझे बहुत परेशान कर दिया, like, you know. So when I remove this, we are like a sweet offering, smelling offering. So I put myself high. I'm like a, you know, sweet smelling offering which Jesus has to offer me to God. It's really like it's challenging me. I am ready. Like, you know, I'm asking myself, you know, it's a question mark, like whether I'm ready for it, because it's still so many areas I have not overcome. You know, I'm still a struggler. I'm struggling to overcome. Like Lord has to offer me, you know, as a sweet smelling offering to God. And I am really worried, you know, like I have to look really close, you know, everything I do, everything I speak, how I behave with people, whether it's really it's worth it, like, you know, God is going to offer me.
Christ is going to offer me as a sacrifice to God. So it's I really want to learn, I want to read more and more. I really want to examine myself, if I'm really ready for that. So it's I really encouraged by this word, and I'm so grateful and thankful to God. He's showing me this. I'm not worthy. I truly don't deserve anything, but it's really goodness and mercy of God. He showed me this word. So I want to be very careful about myself, everything I do, to examine myself. I praise God for this word. Amen. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, यीशु मसीह ने कहा, सब जो बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, and I will give you rest." और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus never wants us to be heavy laden in anything. यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम किसी भी बात में बोझ से दबे हुए हो। Whether it is heavy laden in the struggles of our daily life, शायद वो हमारे दिन प्रतिदिन के संघर्षों में बोझ से दबना होगा, or it is a heavy laden or burdensome thing to please our God. या बिल्कुल बोझ से दबी हुई एक बात हमारे लिए हो गई है परमेश्वर को प्रसन्न करना, Or we are burdened or heavy laden in our fight against sin. या पाप के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें हम बोझ से दब गए हैं। But it is not God's will that I should be burdened and heavy laden. पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, Because He is a loving Father. क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला पिता है। He wants me to be as restful as Jesus was. वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में उतना ही विश्राम के साथ रहूं जैसा यीशु रहता था। And in Philippians chapter 2, और फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में verse 12 and 13, उसका 12 और 13 वचन, is, "So then, my beloved, और इसलिए हे मेरे प्रियो, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling." जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। So we work out our salvation with fear and trembling. और इसलिए हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं डरते और कांपते हुए। But we are not allowing that to burden ourselves. पर हम उस क्रिया को अनुमति नहीं देते कि उस बात से हम बोझ से दब जाए। That is why in verse 13 it is written, "For it is God who is at work in you." और इसलिए 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा करने का प्रभाव डाला है, Both to will and to work for his good pleasure. और उसने तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बात के करने का प्रभाव डाला है। That means if I have the slightest desire to please God, इसका मतलब अगर मेरे हृदय में बहुत छोटी भी इच्छा क्यों ना हो परमेश्वर को प्रसन्न करने की, it is not from my own righteousness. वो मेरे अपनी धार्मिकता से नहीं है, It is because God has worked in me and given me the desire. वो इस वजह से क्योंकि परमेश्वर ने मुझ में काम किया और मुझे उस इच्छा को दिया। And the one who has given me the desire will also work it in my life. और जिसने मुझे उस इच्छा को दिया है वो उसे अपने मेरे जीवन में पूरा भी करेगा। And when I get that desire, I just need to come to God with fear and trembling. और जब मैं उस इच्छा को प्राप्त करता हूँ, मुझे डरते कांपते हुए परमेश्वर के सामने आना है। And we can hold on to God as our only hope. और परमेश्वर को हम इस प्रकार पकड़ सकते हैं मानो वो हमारी इकलौती आशा है। And as Jesus promised, he who comes to him, he will never cast out. और जैसे यीशु मसीह ने एक वायदा दिया, जो कोई उसके पास आएगा यीशु मसीह उसको कभी अपने आप से नहीं निकालेगा। There has never been one person in the history of the world who came to God as a repentant person. और इस पूरे संसार के इतिहास में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो मन फिराकर एक पापी के रूप में परमेश्वर के सामने आया And has been broken, but God did not accept him. और वो बिल्कुल टूटे मन से आया पर परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। We can have a trust in a loving Father. हम एक प्रेम करने वाले पिता में अपना भरोसा रख सकते हैं।